तो बच्चों हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं किनको मिला के बनती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त यह है कि उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि जीरो से हम भाग नहीं दे सकते हैं गणित में। इसके अलावा हमने अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ी। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि इनके एक उदाहरण बताए थे कि जैसे जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग होती कौन है? जैसे 4 किसका वर्ग है? 2 का भी और ऋण 2 का भी। 1 किसका वर्ग है? 1 का भी ऋण 1 का भी। ऐसी 9 किसका वर्ग है? 3 का भी ऋण 3 का भी। उसके बाद 16 किसका वर्ग है? 4 का भी ऋण 4 का भी। तो इनको पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ठीक है, इस प्रकार से इनको छोड़ के बाकी और जो भी संख्याएं होंगी धनात्मक, ठीक है, उनके वर्गमूल वो अपरिमेय संख्याएं होती है, ऋणात्मक वाली नहीं है अभी। ठीक है, इसके अलावा एक संख्या और होती है पाई, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी पाई के बारे में और पढ़ेंगे हम। नॉर्मली पाई का मान हम क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। तो 22/7 तो कैसी संख्या है? परिमेय है। लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती वो पाई। देखा आपने, पाई को हमने कहाँ रखा था? अपरिमेय में रखा है। ठीक है, पाई को कहाँ रखा है? क्यों रखा है? क्योंकि जो 22/7 है वो पाई का वास्तविक मान नहीं है, वो उसका जो है लगभग मान है। ठीक है, उसका कितना मान होता है अभी हम इसमें पढ़ेंगे आगे को। तो देखिए, इसको फ्लो चार्ट के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं में 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। इनको मिला के बनते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं? जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की Q 0 के बराबर ना हो, यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। अंश हो सकता है 0। यदि 0 है, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन 1/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं है। हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है। ठीक है, ऐसी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दिए हमने, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। 4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9 नहीं होगा क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्गमूल 10। इसके अलावा पाई भी होता है, पाई भी यहीं आता है। ठीक है, तो यह परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब परिमेय संख्याओं के अंदर और भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं, देख लो। है समझ में आ रही बात? परिमेय संख्याओं के अंदर जो हम प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है हमारी? 1, 2, 3, 4, कहां तक? अनंत तक। इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यदि मैं इसमें 0 भी मिला दूं, शून्य को भी, तो ये क्या बन जाते हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती। देखो ये कितने अच्छे ढंग से फ्लो चार्ट बना हुआ है। यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दूं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो ये भी क्या होती है बच्चों? परिमेय के अंदर ही आ रहे हैं। देख लो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या मिला दें? ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में ऋण पूर्णांक भी मिला दें। पूर्ण संख्याएं क्या होगी मेरी? 0, 1, 2, 3, 4। और ऋण पूर्णांक क्या हुए? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। अनंत को ऐसे दिखाते हैं इन्फिनिटी करके, माइनस इन्फिनिटी बोला जाता है इसको। इधर को क्या बोलते हैं हम? प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रही बात? क्योंकि इधर को धनात्मक है ना संख्याएं, इधर को ऋणात्मक है। तो ये क्या बन गया बच्चों? पूरा मिला के क्या बन गया है? पूर्णांक बन गया। देख लो है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक।
ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण अनंत तक। तो ये क्या बन गए? पूर्णांक बन गए। तो पूर्णांक भी क्या होते हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि किसी भी पूर्णांक को मैं कैसे लिख सकता हूं? बट्टे 1 करके लिख सकता हूं। इनको देख लो है, इन सब के नीचे बट्टे 1 लगा सकता हूं, यानी कि p बट्टे q के रूप में लिख सकता हूं। इसलिए ये सब क्या है? परमेय संख्याएं हैं। अब परमेय संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, देख लो है, कुछ परमेय संख्याएं ऐसी भी हैं जो पूर्णांक नहीं है, ये भी अनंत होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, ये पूर्णांक है 1/2 नहीं है, लेकिन परमेय है क्योंकि p बट्टे q के रूप में। समझ में आ रही बात? ऋण 3/4, 5/6, ऐसे आप कितने ही संख्याएं लिख सकते हैं अनंत। समझ में आ रही बात? अब ये संख्याएं क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। एक तो पूर्णांक वाली संख्याएं, वो भी क्या होंगी? परमेय होंगी। दूसरी जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने ये उदाहरण दिया आपको, ये भी क्या है? परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याओं का बहुत बड़ा परिवार है जिसमें पूर्णांक भी आ जाते हैं और साथ ही साथ जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, देखो ये भिन्न जैसे रूप में है ना, तो ये भी क्या हुए? परमेय संख्याएं हुई, क्योंकि ये सब किस रूप में है? p/q के रूप में है। आगे बात समझ में है कॉन्सेप्ट?